हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। इसमें हम आपका जो मैप करने वाले हैं, मैप नंबर आपका 6 है बच्चों। 5 मैप हम आपके वर्ल्ड के कर चुके हैं। ये आपके मैप नंबर 6 है। संसार में मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र, ये हम करने वाले हैं। होपफुल आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी, अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी सही से चल रही होगी और रिवीजन भी आप साथ के साथ कर रहे होंगे। अगर आप इतनी स्टडी कर रहे हो तो आप मान लीजिए कि आपके बोर्ड में 90 to 80% आपके आने ही आने हैं। 100% आपके इतने मार्क्स आएंगे, 90 to 80%। अगर आप बिल्कुल ही अभी से शांत बैठे हो, क्योंकि आप देख रहे हो इस टाइम क्या चल रहा है, आपका नवंबर ख़त्म होने वाला है, दिसंबर आने वाला है, तो काफ़ी बहुत कम टाइम है आपको इस टाइम। प्रैक्टिकल वर्क इतना है, आपको जो फाइल्स वगैरह बनानी है इतनी ज़्यादा बनानी है, फाइल्स वगैरह है, प्रैक्टिकल वर्क है, फिर रिवीजन है, क्लासेज है, नोट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। बाकी बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं, जबकि उन्हें ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना आपको ऑनलाइन क्लासेज में कराया जा रहा है, इतना आपको टीचर के द्वारा कराया जा रहा है। तो आई थिंक आपको इतना टाइम होना ही नहीं चाहिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि वहाँ जाके आपका एक टाइम वेस्ट ही होता है। आपको अपना 1 से 2 घंटा अपने लिए निकालना चाहिए कि आप खुद अपनी सेल्फ स्टडी करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेल्फ स्टडी। जितनी हम सेल्फ स्टडी करते हैं उतना हमारा माइंड प्रिपेयर होता है, उतने हमारे माइंड में चीज़ें स्टेबल होती हैं और हम उतना ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। क्योंकि आप कितने भी लेक्चर सुन लो, कितने भी मतलब टीचर कितना भी बोल ले, उससे आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनता है कि हाँ हमें ये चीज़ें करनी है, उसे आप समझते हो। लेकिन अपने माइंड में स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको उसे खुद से सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम इस मैप को करते हैं। मैप नंबर 6 है, संसार में मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र। इसमें हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिमी यूरोप को देखेंगे, यूरेशिया यानी कि रूस का जो पार्ट है वो दोनों, और दक्षिण पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण अक्षांश वाले प्रदेशों को हम देखने वाले हैं। तो आपकी मिश्रित जो इसमें कृषि है, जो इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। हम वही जैसे हमेशा करते आए हैं, टॉप टू बॉटम चलेंगे ताकि इसको आपको समझने में आसानी हो। तो आइए हम इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा ऊपर वाला एरिया, तो ये देखो ये वाला जो एरिया है ये किस में आ गया, आपका यूरेशिया यानी कि रूस में। थोड़ा इसमें आपका रूस का पार्ट है और थोड़ा सा इसमें आपका यूरोप का पार्ट है। इसमें किस में आ गया, ये आपका यूरेशिया में ये वाला पार्ट आ गया। यहाँ पे ये कौन सी कृषि होती है, मिश्रित कृषि की जाती है। इसके बाद अगर आप ये देखोगे, ये पूरा का पूरा ये वाला जो एरिया है ये क्या है, आपका उत्तर पश्चिमी यूरोप। ये क्या है, आपका उत्तर पश्चिमी यूरोप का एरिया है। अभी हम इसे जूम करके भी देखेंगे, पहले एक आप माइंड मैप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बिठा लें। इसके बाद आपका ये है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग। ये पूरा का पूरा आपका अमेरिका है, इसका जो पूर्वी भाग है। इसके बाद आपका ये वाला पोर्शन है दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण अक्षांश वाले प्रदेश। तो ये कौन से हैं, समशीतोष्ण अक्षांश वाले प्रदेश हैं जो दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आपकी मिश्रित कृषि होती है। नेक्स्ट इसके बाद आपका है दक्षिण पूर्वी अफ्रीका। तो दक्षिण पूर्वी अफ्रीका ये वाला पार्ट है। तो आइए हम इसे फटाफट हम इसे देखते हैं एक एक को। तो ये अब सबसे पहले हम देखेंगे यूरेशिया का वो पार्ट जहाँ पे मिश्रित कृषि की जाती है, जहाँ पे ये देखो ये सारा एरिया किस में आ जाएगा, आपका इसी में आ जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा एरिया आ जाता है। तो इसमें जो ये वाला एरिया आपका इसमें आ गया यूरेशिया यानी कि रूस, यूरेशिया यानी कि थोड़ा यूरोप का पार्ट हो गया आपका। अगर हम बच्चे से ध्यान से देखोगे आप, तो ये बीच में आपकी लाइन जा रही है, देख सकते हो। तो ये क्या है, यूरोप और रूस को अलग करती है। यूराल बेसिकली यूराल पर्वत यहाँ से होके जाते हैं, तो यहीं से आपका रूस अलग हो जाता है। इधर यूरोप है, ये आपका रूस है, इधर आपका यूरोप है। तो इसी को ही जो ये दोनों को पार्ट मिलके जो बोला गया है, इसे यूरेशिया बोला गया है। इसके बाद जो ये वाला आपका पार्ट है, ये आई थिंक आपको इसे क्लियर हो गया होगा। मैप में सब आप इसे मैप में पहले फिल कर लें। देन इसके बाद हम देखेंगे उत्तर पश्चिमी यूरोप। तो उत्तर पश्चिमी यूरोप अगर आप देखोगे बच्चों, तो ये वाला पूरा एरिया किसका है, उत्तर पश्चिमी यूरोप है। तो किस तरीके से उत्तर पश्चिम है, तो मैंने आपको दिशाओं का ज्ञान जो है आपको अच्छे से होना चाहिए। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आप, 12th में हो, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो उत्तर पश्चिम वाला ये एरिया यानी कि नॉर्थ आपका इधर हो गया, वेस्ट इधर हो गया, और ईस्ट आपका इधर होता है और साउथ इधर होता है। तो ये देखोगे तो ये एरिया जो आपका पड़ता है नॉर्थ वेस्ट की तरफ पड़ता है। तो पूरे यूरोप का ये आपका पूरा यूरोप है, यहाँ से लेके अगर हम इसे देखेंगे, ये पूरा आपका यूरोप है। इस तरीके से ये पूरा इस तरीके से फैला हुआ है ये। तो अब ये देखोगे इतना बड़ा ही, तो ये नॉर्थ वेस्ट, तो ये वाला एरिया जो आपका है ये किस में आपका आ रहा है, उत्तर पश्चिमी यूरोप में, जहाँ पे आपकी मिश्रित कृषि होती है। पूरे यूरोप में मिश्रित कृषि नहीं होती है।
इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे आपका अफ्रीका है, तो अफ्रीका में बच्चों ये देखो, ऊपर नॉर्थ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर साउथ हो गया, तो दक्षिण पूर्व। अब ये देखोगे ये जो पर्टिकुलर किस में पड़ रहा है, इन दोनों के बीच में पड़ रहा है, तो ये साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व वाले क्षेत्र में ये पूरा का पूरा एरिया आ रहा है। इसके यहाँ पे क्या होती है, आपकी मिश्रित कृषि होती है। तो ये मिश्रित कृषि का प्रमुख क्षेत्र है, जो कि हम पूरे वर्ल्ड के मैप में देख रहे हैं। आपको एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा जाता है। ये आपको बिल्कुल हाइड होगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं होगा क्योंकि आंसर तो नहीं होते उसमें। तो आपको इस तरीके से डी शो करके दिया होगा, और ऐसे यहाँ पे लाइन खींची होगी, एक लाइन होगी, उसमें आपको इसे फिल करना होगा। तो आपको वहाँ पता होना चाहिए, आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए ये कौन सा महाद्वीप है। महाद्वीप क्लियर होने के बाद आपको पता चल गया, चलो ठीक है अफ्रीका है, तो अफ्रीका का ये वाला कौन सा पार्ट हो गया। तो ये पार्ट है बच्चों, इसे बोला ही जाता है, इसे क्या बोला जाता है, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका इसे बोला जाता है। तो आपका दक्षिण पूर्वी अफ्रीका है, जहाँ पे कौन सी कृषि होती है, आपकी मिश्रित कृषि होती है। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। इसके बाद हम चलते हैं, और आपके 3 इन्फॉर्मेशन देख लिया हमने, यूरेशिया देख लिया है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप देख लिया, दक्षिण अफ्रीका देख लिया है। देन इसके बाद हम चलेंगे उत्तर पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग। तो ये देख सकते हो बच्चों, ये पूरा का पूरा आपका ये क्या है, उत्तरी अमेरिका है, ये वाला। तो इसमें से अगर देखोगे, मैंने पहले बताया ऊपर नॉर्थ है, इधर ये आपका ईस्ट है, नीचे वेस्ट है, इधर साउथ है। बार बार मैं आपको इसलिए बता दूँ तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। तो अगर हम इस तरीके से लाइन खींचेंगे तो देखोगे इस तरीके से 2 पार्टीशन हो गए ना, बीच में लाइन चली गई, एक लाइन चली गई, तो ये वाला ये ज़्यादातर पार्टिस में आ रहा है। तो ये किस में हो गया, आपका ये ईस्ट में हो गया। तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग। सिंपल सी बात है, आपका घर है, एक एग्जाम्पल छोटा सा देखेंगे। मान लीजिए आपका यहाँ पे घर है, तो अब क्या बोलते हो, आपका घर कुछ तो बताओगे, कुछ तो वहाँ पे दिशा दोगे। तो इस तरीके से हम मान लेते हैं, ऊपर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर आपका वेस्ट है, नीचे साउथ है। तो आप इसे कहाँ बोलोगे, कौन से एरिया में। आप इसे नॉर्थ भी नहीं कह सकते क्योंकि नॉर्थ तो ऊपर है, इसके बिल्कुल है नहीं, ना ये वेस्ट में है क्योंकि बीच में पार्टीशन ये आ गया, और ना इधर है। तो आपका किस में हो जाएगा, ये ईस्ट में हो जाएगा। अगर यही घर आपका यहाँ पे होता, तो ये देखो किसी में नहीं आ रहा, तो इन दोनों के बीच के सेंटर में आ रहा है, तो ये साउथ ईस्ट में हो जाता। यही घर अगर आपका यहाँ पे होता, तो यहाँ पे आपका साउथ वेस्ट में आ जाता। अगर बच्चों यही घर आपका यहाँ होता, तो ये नॉर्थ वेस्ट में आ जाता, उत्तर पश्चिम में। यहाँ होता तो आपका नॉर्थ ईस्ट में आ जाता, यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो इस तरीके से आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, जो आपको रियल लाइफ में भी ज़रूरी होता है, ज्योग्राफी में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण अक्षांश वाले प्रदेश। तो कौन कौन से हैं, ये वाला आपका और ये एरिया, ये दोनों के दोनों आपके इसके अंतर्गत आते हैं। आपको मैप में भरने के लिए फिल करने के लिए आएगा, तो आप इसके अंदर यही चीज़ें लिखने वाले हो, क्योंकि आपके जो मैप में आने वाला है बच्चों, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यही आएगा। तो आप इसे अच्छे से देखें, इसे डेली टू डेली इसकी प्रैक्टिस करें और इसे समझें, जो कि आपको आने वाले टाइम में काफ़ी हेल्प देगा ये। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। एक बार हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, किस तरीके से आपके एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आइए हम इसे देखते हैं, जल्दी से देखते हैं आपको कितना आता है। फटाफट जल्दी से आप कमेंट करना, क्योंकि ये होता है आप वहाँ ग्रुप में जाके मैसेज नहीं कर सकते हो, तो आप जल्दी से कमेंट करोगे साथ के साथ। तो आओ देखो, ये वाला क्षेत्र है, मान लो आपको ये एरिया दे दिया गया है, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से ब्लैक ऐसे आएगा, तो आपको यहाँ फिल करना होता है। आपको ये रिमेंबर होना चाहिए, याद होने कौन सा क्षेत्र पढ़ा था हमने यहाँ पे, ये यूरेशिया पढ़ा था। देन इसके बाद ये वाला क्षेत्र आपका आएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से लाइन होगी। तो ये कौन सा हो गया आपका, उत्तर पश्चिमी यूरोप हो गया। तो ये आपका क्या था, ये उत्तर पश्चिमी यूरोप। मुझसे पहले लिखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसके बाद ये वाला क्षेत्र कौन सा, फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में बच्चे कमेंट करेंगे आपको कितना समझ में आया है। अपने माइंड को बार बार रिकॉल करो, क्योंकि ना याद करके ना समझ के माइंड में ये मान लो एक तरीके का जंग लग जाता है, जिसके बाद हम और जो चीज़ें हैं, जो हमारी याद करने की कैपेबिलिटी होती है, वो कम होती चली जाती है। इसलिए माइंड को हमेशा कुछ ना कुछ उसे रिकॉल कराते रहो। यहाँ पे क्या चीज़ें थी याद करो, हमने 2 दिन पहले क्या किया था, 3 दिन पहले क्या किया था, 4 दिन पहले क्या किया था। तो याद जिस तरीके की चीज़ों को आप याद करोगे, तो उतनी आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। तो ये क्या है आपका, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका। क्लियर है। देन इसके बाद आपका ये आज ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये ई आपको इस तरीके से लिखा होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये है दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण वाले जो प्रदेश थे आपके, ठीक है। इसके बाद आपका ये क्लियर है, ये ईस्ट वाले पार्ट में है। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। तो अब हम आपका एक लास्ट मैप रह गया है, वो हम करेंगे, मेगा सिटीज़ हैं। देन उसके बाद आपके वर्ल्ड के मैप सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आई थिंक उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैप के साथ।
और आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपका लाइव टेस्ट भी होगा, इसका जो है आपका लाइव टेस्ट होगा मैप का। बच्चे मैप रखेंगे आपके अपने पास और इसे साथ के साथ फिल करेंगे ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो होपफुल आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो साथ के साथ ज़रूर से इसमें कमेंट भी किया कीजिए और सीरियस होकर अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में भी ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं, बहुत आपके हेल्पफुल हैं। क्योंकि एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके आने वाले जैसे ग्रेजुएशन में जाओगे तो यही चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। अगर ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, यही सब्जेक्ट आगे भी होते हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए खुद को धोखा देना बंद करें और पढ़ना स्टार्ट कर दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। और अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, मास्क लगा के रहें और लोगों से उचित दूरी बना के रखें और जितना हो सके घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें। ओके, थैंक यू।